चलिए तो प्रश्न वाला 6.1 का पहला प्रश्न करते हैं। आज पहला प्रश्न दे रखा है आपको 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, यानी कि आपको यहाँ पे टेबल का प्रयोग करना है और टेबल से आपको इनका मान लिखना है और फिर इसको सॉल्व करना है। तो आपको टेबल पढ़ना आना चाहिए, साथ ही टेबल को बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर इसका एक प्रश्न 100% पूछा जाता है त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित। और आपको टेबल बनाना अगर नहीं आएगा तो ये सवाल आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि टेबल का मान है वो आपको निकालना आना चाहिए। तो इससे इस सवाल से पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उस वीडियो को आप जरूर देखना और टेबल बनाना सीख सकते हैं उससे आराम से। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको कि टेबल है वो किस ढंग से पढ़ते हैं और टेबल से किस ढंग से इसका मान पता करेंगे कि साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना है। अब देखिए आपको साइन 45 और कॉस 45 का मान निकालना है। तो ये है टेबल और इस टेबल का ये है साइन, और ये दे रखे हैं सभी डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको 45 का मान साइन का पता लगाना है। तो ये साइन है, साइन का ये 0 डिग्री वाला मान हो गया, ये 30 डिग्री वाला, और ये है 45 डिग्री वाला। यानी साइन 45 का मान कितना है, 1/√2। ये आपको टेबल से लिखना पड़ेगा वहां पे। यानी एक तो ये हो जाएगा। फिर दूसरा आपको पूछा है cos 45। तो cos 45 देखिए, cos ये रहा और cos 45 इसके नीचे वाला मान हो जाएगा cos 45। तो बहुत इजी है इस टेबल को पढ़ना, उस टेबल से आप इजीली मान है वो लिख के इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए वापस प्रश्न पे जाते हैं और वहां पे अपन मान रख लेंगे 1/√2 और 1/√2। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है उसको हल कैसे करना है। दो, अब देखिए साइन 45 है और 2 है, तो 2 और साइन 45 के बीच में गुणा का चिन्ह लगाना है, ये गुणा। साइन 45 का मान लिख लेता हूं मैं, 1/√2 है तो 1/√2। फिर देखिए साइन 45 और कॉस 45 है तो इनके बीच में भी गुणा का निशान आएगा, क्योंकि ये गुणा में है। तो कॉस 45 का मान भी क्या है, 1/√2, तो 1/√2। अब इसको हल करना है, तो हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए दो ऐसा का ऐसा एक बार लिखता हूं, इंटू पहले मैं जो भिन्न भिन्न वाली संख्या उनको हल कर लेता हूं। 1/√2 और 1/√2 है, अंश का गुणा अंश से, हर का गुणा हर से। तो एक का गुणा जब एक से होगा तो एक ही होगा, और √2 का गुणा जब √2 से होगा तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। फिर 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर है, यानी 1 आ जाएगा 2। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी रूट वाली कोई संख्या है उसके ऊपर घात 2 होती है, तो रूट और ये जो घात है वो एक साथ हटा देना है और अंदर वाली संख्या जो भी है वो लिखना है। जैसे यहाँ 3 होता तो मैं 3 लिखता, 5 होता तो 5 लिखता। अब देखिए 2 से 2 है वो कैंसिल हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी इसका जो उत्तर है वो क्या आ जाएगा, 1। 1 है वो इसका आ गया आंसर। अब देखिए ये आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं। ये जो रूट है वो किस ढंग से हटता है, देखिए रूट जो है उसका मतलब होता है 1/2। यहाँ पे 2 लेके मैं आपको समझा देता हूँ, 2 है और उसके ऊपर घात कितनी है, जैसे 2 आती है तो अपन रूट है और 2 कैसे हटाते हैं, 2 है, इस रूट का जो मतलब है वो होता है 1/2। और ये जो 2 है घात वाला, इसको गुणा में लिखेंगे घातांक नियम से, तो 2 और 2 क्या हो जाते हैं, कैंसल, यानी कि आ गया आपने 2। क्योंकि 2 की घात 1 होगा वो 2 ही होगा। इसलिए जब भी रूट के अंदर वाला जो मान है वो ऐसे कैसे हम लिख लेते हैं, जब भी घात कितनी होती है, 2। तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे कौन सा, देखिए √2 है और √2 है, तो √2 का गुणा होगा √2 से, तो 2 और इंटू 2 कितने हो रहे हैं, 4, तो √4, और 4 का जो वर्गमूल है वो कितना आता है, 2। तो इस ढंग से भी आप याद रख सकते हैं कि √4 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 2, ये लिख दिया मैंने 2। तो ये तरीका है इसको हल करने का।